Hello everyone, I am DR.Maroof Khan. I am the head of the Civil Engineering Department, BIST Bhopal. Today's our topic is different building materials. क्या होते हैं different building materials और what is the meaning of building materials? ये building materials क्या हैं? जैसा कि हमें पता है कि जब हम कहीं भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। हम चाहे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे रोड के कंस्ट्रक्शन की बात करें, चाहे डैम बनाएं, इनफैक्ट चाहे कोई रेलवे ट्रैक ही डालें, तो हमें कोई ना कोई बिल्डिंग मटेरियल चाहिए ही चाहिए। इनफैक्ट एक सिंपल सा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी हमें कई अलग अलग तरह के डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट हम अपने आसपास देखेंगे कहीं कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है या इनफैक्ट कहीं कोई घर बन रहा है, तो वहाँ हमें सैंड वहाँ पे मिल जाएगी, सैंड पड़ी हुई होगी। वहाँ हमें एग्रीगेट्स जिसको हम गिट्टी कहते हैं वो पड़ी हुई मिल जाएगी। अगर ब्रिक वर्क चल रहा होगा तो ब्रिक मिल जाएगी हमें वहाँ पे। अगर वहाँ पे रूफ का काम चल रहा होगा, छत जल रही होगी, तो वहाँ पे हमें आयरन की रॉड्स, बार्स पड़े हुए मिल जाएंगे जिनको हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। ये वो अलग अलग तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स हैं जो किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इन बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में नॉलेज हो। अब मैं आपको एक एक करके बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बताता हूँ। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल जो काफ़ी पहले से यूज़ होता हुआ आ रहा है, एंशियंट टाइम में भी यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है, एंड दैट बिल्डिंग मटेरियल इज स्टोन। अगर आप ध्यान दें, अगर आप कहीं घूमने जाएं और अगर आप कहीं फोर्ट में जाएं, कहीं मंदिर जाएं या किसी किले पे जाएं, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको जो उसकी वॉल्स होंगी या जो उसका टॉम्ब होगा, वहाँ पे आपको बड़े बड़े बिल्डिंग के स्टोन के ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो आज हम ब्रिक यूज़ करते हैं, उस टाइम पे, पहले के टाइम पे, एशियन टाइम पे ब्रिक्स यूज़ नहीं होती थी, स्टोन के ब्लॉक्स ही यूज़ किए जाते थे। इनफैक्ट नॉट ओनली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स, मंदिर या किसी किले के निर्माण के लिए ही नहीं, अगर इनफैक्ट पुराने ज़माने में पहले के टाइम पे अगर रोड भी बनाई जाती थी तो हम पता है हम वहाँ पे स्टोन्स का यूज़ करते थे। इनफैक्ट हम एक रिजर्वायर बनाते थे, हम एक आर्टिफिशियल तालाब बनाते थे, हम कहीं पे पानी को रोकना चाहते थे तो हम वहाँ पे भी स्टोन्स के बोल्डर्स वहाँ पे लगा दिया करते थे। तो जो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है वो है स्टोन। तो जैसा मैंने आपको कहा कि व्हाई वी कैन यूज स्टोन एज अ बेसिक बिल्डिंग मटेरियल, द फर्स्ट रीजन इज कि वो बड़ा इजीली अवेलेबल है। हमें आसपास कहीं रॉक देखने को मिलेगी, हम वहां क्रशर लगाएंगे और क्रशर उस रॉक को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा, एंड देन वी कैन यूज दीज स्टोन्स इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट्स। द सेकेंड रीजन इज ये नेचुरली फॉर्म होता है स्टोन्स, इसलिए ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, इसकी हार्डनेस ज्यादा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है वो क्या है, स्टोन है। एंड हाउ वी कैन डिफाइन स्टोन? स्टोन क्या है? स्टोन इज नथिंग, इट इज जस्ट द फ्रेगमेंटेड पार्ट ऑफ रॉक। ये स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक के, जिनको हम कंस्ट्रक्शन के काम में यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम एग्रीगेट्स का यूज और कहां करेंगे? तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम एग्रीगेट्स का यूज करते हैं रोड के कंस्ट्रक्शन में भी। अगर आपने देखा होगा कि रोड्स जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट और एक होती है रिजिड पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट में बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में और जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो जो डामर की रोड बनती है, जो बिटुमिनस रोड होती है, उसमें भी एग्रीगेट्स मिक्स किए जाते हैं। तो बिटुमेन और एग्रीगेट को मिक्स करके जो बिटुमेन और एग्रीगेट का मिक्सचर होता है, उसकी हेल्प से फ्लेक्सिबल पेमेंट तैयार की जाती है। तो हमें यह समझ में आ गया कि नॉट ओनली इन building construction we can also use aggregates, we can also use small pieces of stones in the construction of road also। ये हुई फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात। जब हम रिजिड पेमेंट की बात करते हैं या हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें जिनको हम कंक्रीट रोड की बात करते हैं, तो कंक्रीट रोड में मैंने अभी बताया, कंक्रीट मींस मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स। तो जब आप सीमेंटेड रोड जब हम बोलते हैं, जो कंक्रीट की रोड जो डाली जाती है, उसमें भी एग्रीगेट का यूज हो रहा है। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में एग्रीगेट्स यूज हो रहा है, स्टोन के पीसेस यूज हो रहे हैं, स्टोन यूज हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन में स्टोन्स यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट जब हम रेलवे ट्रैक्स डालते हैं तो रेलवे ट्रैक्स हमने देखा है, जो रेलवे ट्रैक्स डले होते हैं उनका जो बेस तैयार किया जाता है वो भी स्टोन के पीसेस से, स्टोन एग्रीगेट से, स्टोन चिप से किया जाता है। मैंने आज आपको टॉपिक बताया है, ये पहला बिल्डिंग मटेरियल जो सबसे बेसिक बिल्डिंग मटेरियल है, ये बिल्डिंग मटेरियल मैंने कवर करा है। अगली क्लासेस में मैं आपको आगे के बिल्डिंग मटेरियल्स भी कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।